हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। हम क्लॉक के रीजनिंग टॉपिक के बारे में देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने मिरर इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए वाटर इमेज, और एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें पूछता है कि दोनों हैंड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री किस समय पर होगा, क्या टाइम होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं और सोल्यूशन कैसे करते हैं, उनको क्वेश्चंस को फेस कैसे करते हैं, इसके से रिलेटेड चीजें हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ वाटर इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इसके सिंपल केस हैं। पहला केस देखिए, दो केस हैं। जब भी हमें जो टाइम दिया हुआ है, हमें कोई भी एक क्वेश्चन में टाइम देगा आवर्स, और टाइम कैसा होगा एच आवर्स और मिनट के फॉर्मेट में होगा। तो यदि यह मिनट जो भी दिया हुआ है यदि लेस देन 30 है, लेस देन 30 का केस है, तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो भी गिवन टाइम है उसे में क्या 18 आवर्स 30 मिनट में उसे माइनस कर देना है। देखिए सिंपल है, 18 आवर्स 30 मिनट में क्या माइनस करना है, जो भी हमें गिवन आवर्स और मिनट के फॉर्मेट में जो भी टाइम दिया हुआ है इसे हमें माइनस करना है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वह क्या होने वाली है, वही होने वाली है वाटर इमेज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वह मिरर इमेज था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज का मतलब होता है यदि क्लॉक के या तो राइट साइड में मिरर है या तो लेफ्ट साइड में मिरर है। लेकिन अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं, यदि यह क्लॉक है तो वाटर कहाँ होगा, नीचे। तो वाटर एक तरीके से मिरर का काम करेगा। तो इस केस के प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 18 आवर्स 30 मिनट। इसका मतलब क्या है, यदि आप इसका लॉजिक देखने जाएं तो ये जो टाइम हमें हुआ 30 से लेस है। तो यदि मैं यहाँ पे लेस 30 से वैल्यू लिखूंगा तो माइनस करना इजी होगा। इसीलिए हमें याद रखना है जिसमें हम इजीली माइनस कर सकते हैं 30 में से, तो हमें 18 आवर्स 30 मिनट में माइनस करना है। और इसका दूसरा केस, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ गया होगा, लेस देन 30 के लिए ऐसा करेंगे तो मोर देन 30 के लिए क्या करेंगे। तो दूसरा केस मोर देन 30 का ही है। तब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, 17 आवर्स 90 मिनट्स में उस चीज को माइनस करना है। कारण सिंपल है, आप देखिए यदि इसको आप आवर्स में जाना चाहेंगे तो वही चीज है 18 आवर्स 30 मिनट। लेकिन क्या है, मुझे यहाँ पे माइनस करना आसान होगा, इसलिए उसने क्या किया, एक आवर को भी 60 मिनट और ऐड कर दिए। तो ऐसे केस के लिए सिंपल है, 17 आवर 49 मिनट्स में 90 मिनट्स में से आपको एच एच एम एम माइनस कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वही है वाटर इमेज उस टाइम की। शायद कुछ नहीं है, हमें केवल क्या याद रखना है, ये दोनों डाटा याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटर इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि कभी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो आइए एक दो एग्जांपल देख के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिख रहा है 3 आवर्स 15 मिनट्स, या क्या है, लेस देन 30 है। बिल्कुल जी हाँ, लेस देन 30 का केस है। तो मुझे क्या करना है, 18 आवर्स 30 मिनट में माइनस कर देना है 3 आवर्स 15 मिनट्स। सिंपल है, जो भी यहाँ पे आंसर आने वाला है 15 आवर्स 15 मिनट, या फिर इसको हम यदि नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो 3:15। इसका मतलब क्या है, 3:15 का जो वाटर इमेज है वह क्या होगा, 3:15 ही होने वाला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है, आप इसमें एक चीज, एक जो एक्सेप्शन है वह याद रखिए, जब भी हमें यह वाला 30 से लेस वाला केस मिलता है तो इसमें एक ऑप्शन आपको कभी कभी 3:15 नहीं भी मिलेगा, इस पे आपको -1 करके ऑप्शन भी दिख सकता है 2:15। तो ऐसा भी हो सकता है कि वाटर इमेज हमें 2:15 दिखेगी। क्यों, क्योंकि वाटर एक स्टेबल चीज नहीं है, वाटर में वेव्स के फॉर्म में वाटर फ्लो होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। केवल इस केस में तो हमें क्या करना है, -1 कर देना है। तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में जो होगा वो सही आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी 3:15 ही रखनी है। यदि आपको यह ऑप्शन में नहीं मिलता तब आप 2:15 पे टिक कर सकते हैं। और दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है 5:35। यह कैसा है, मोर देन 30 का केस हुआ। मोर देन 30 के केस में क्या करना है, 17 आवर 90 मिनट्स में से माइनस कर दीजिए आप, केवल यह इतना ही है। तो कोई आपको यह पता लग गया होगा कि वाटर इमेज जो है वह कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे खाली 1830 और 1790 का डाटा याद रखना है केवल। जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
12 आवर 55 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, जहां तक आपको इसका आंसर भी क्या होने वाला है, यही होने वाला है, और कुछ आंसर हो भी नहीं सकता है। तो देखिए आंसर आपके सामने यही है 12:55 और हुआ बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज की क्लास में जो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले थे हम उस पे आगे बढ़ते हैं। टाइम एट स्पेसिफाइड एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स हमें क्या करेगा इसमें, मतलब कहना क्या चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में आने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक, मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 4 से लेकर 5 के बीच में कितनी, मतलब कब ऐसा होगा कि बोथ क्लॉक आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑन ए राइट एंगल, मतलब दोनों हैंड्स जो है वो राइट एंगल बनाएंगे। कहीं एक बीच में ऐसा केस होने वाला होगा, या फिर जब क्रॉस करेगा तो भी ऐसा एक केस हो सकता है। तो इन दोनों केस के लिए हमें बोल रहा है कि क्या बताना है, किस टाइम पर हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सेम ही क्वेश्चन रखा हुआ है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में दोनों हैंड्स के बीच में एंगल, राइट एंगल कब होगा, किस टाइम पर होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने दे दिए गए हैं। लेकिन आइए मैं पहले आपको सॉल्व करने का एक तरीका समझाता हूँ। देखिए चार, पहले मैं हम यह सोचते हैं कि घड़ी में कितना बजा हुआ है, 4 बज गया मान लीजिए। यदि घड़ी में 4 बजा हुआ है तो एंगल 4 आवर्स पे, 4 आवर्स में कितना होगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था। 4 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री का एंगल है। दोनों आर्म्स के बीच में अभी 120 का एंगल है। मुझे कितना ट्रेवल कराना होगा, यदि 90 बचाना है तो 90 यदि बचाना है तो कितना ट्रेवल कराना है, ओनली 30 डिग्री। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है 5.5 की, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, मिनट आपको पता लग जाएगा किस मिनट पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 55, इसका मतलब यदि आप इसे मान लीजिए मैं 5 से काट देता हूं तो 11, और यह बचेगा कितना 60, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 11। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो 5/11, 5 से ही 5/11, कितने बजकर 4:05, 5 से ही 11 आवर्स। यह एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पर दोनों आर्म्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब लगभग, या आप कह सकते हैं कहीं यहां पे होगा जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यह तो बिल्कुल सही है। इसको देखते हुए यह भी पता लग रहा है कि ए आंसर सही होने वाला है। लेकिन आप यदि थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो एक बार तो ऐसा भी होगा ना, जब यह 4 की से आगे निकलेगा तो यहां कहीं भी यह एंगल 90 डिग्री बन सकता है, बिल्कुल बनेगा ही। तो मुझे दूसरा टाइम भी क्यों ना हम निकाल के देख ले कि क्या सही है, क्या ऐसा है क्या दूसरा कोई भी टाइम हो सकता है। तो आइए निकालने का तरीका सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अभी कितना एंगल है 120, और 90 और जाना है, मतलब अभी 120 का एंगल है, मुझे 90 और जाएगा तभी तो ये 90 बनेगा आगे जाकर। तो मतलब टोटल कितना चाहिए 210, स्पीड कितनी है 5.5। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 55, 5 से काटूंगा तो 11, ये आ जाएगा, ये आएगा 420। इसका मतलब 420 डिवाइडेड बाई 11, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 38 2/11, कितना बचकर 4:38 सही 2/11 मिनट। या एक दूसरा टाइम ऐसा होने वाला है, इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब आप देख क्वेश्चन में देखिए तो यह बी ऑप्शन भी सही है। तो कुल मिलाकर द राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन हमने इस क्वेश्चन से ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता थी। तो कॉन्सेप्ट यह है कि हमें क्या करना है। आप पहला केस देखिए, यह है केस 1, यह कौन सा केस है, केस 1 है, और यह कौन सा केस है, केस 2 है। तो 1 मतलब देखिए तो कितना, अभी 120 का एंगल था, 120 में मुझे कितना ट्रेवल, 90 यदि बचाना है तो ट्रेवल कितना करेगा 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 30 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया वो आ गया। और दोबारा क्या था, 120 पहले से एंगल है, 90 और बनाना है, मतलब टोटल ट्रेवल कितना करना पड़ेगा मिनट हैंड को, 210 डिग्री। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू भी बता सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि हम ट्रिक्स को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, इसीलिए बेसिक सिस्टम से चलेंगे तो ज़्यादा सही है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में हमें बताना है कि दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल कब बनेगा। तो घड़ी में हम पहले क्यों हम ये ना करें कि हम 5:30 को भूल जाएं और 5 समझ लें। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूं, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, लेकिन हम इसको ऐसा समझ के चलते हैं। घड़ी में हम सिंपली कितना बजा लेते हैं, 5। घड़ी में बज गया मान लीजिए 5 बजे, तो हमें 5 बजे पहले आपको सोच निकालना होगा कितना एंगल होगा। तो 5 बजे कितना होगा, 5 इंटू 30 मतलब 150 का एंगल होगा। अब यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, जब यह हैंड यहीं पे रह जाए, यहाँ पे रह जाए, इसका मतलब क्या होगा, यदि आप इसे ध्यान से सोचिए तो 5:10 या 5:15 जो भी होने वाले हैं, तो वह तो 5:30 जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे यह केस नहीं सॉल्व करना है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उस क्वेश्चन को यहीं पे समझ जाए। तो दूसरा केस क्या होगा, मतलब दूसरा केस हमसे यह कहना चाह रहा है कि कितना ट्रेवल करेगी मिनट हैंड, 150 तो पहले, उसके बाद में 90 और इतना ही ट्रेवल करेगा। तो जो भी हमें टाइम मिलने वाला है उसी टाइम पर एंगल क्या होगा, राइट एंगल, मतलब 240 ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी है, एट द रेट ऑफ स्पीड 5.5। बस इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब यहां से हो चुका है, खाली कैलकुलेटिव पार्ट बचा हुआ है। डिवाइड करिए, 480 डिवाइडेड बाई 11। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 43/7/11। इसका मतलब आपको यहां से यह क्लियर हो गया कि 5:43 सही 7/11 पर एंगल क्या होने वाला है दोनों हैंड्स का, 90 डिग्री। इसका मतलब राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन इजी है, खाली हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इस बार देखिए क्वेश्चन को, जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच का ही टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इस बार उसने 90 डिग्री एंगल की बात नहीं की है, 180 डिग्री का एंगल चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मिनट हैंड को देखना है कितना ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले आप कितना बजाइए, एक क्लॉक में 4 बजा लीजिए और फिर देखिए एंगल कितना है। तो मैंने आपको सिंपल बता के रखा है, 4 बजे कितना एंगल होगा, 4 इंटू 30, इसका मतलब 120 डिग्री होगा। मुझे कितना एंगल चाहिए, 180, इसका मतलब है वह 4 से पहले तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 4 से 5 के बीच में ही चाहिए। तो यहाँ पे तो 120 ही हुआ, तो इसलिए यह केस नहीं होगा। इसका मतलब यह होने वाला है, यह पूरा ट्रेवल करके यहाँ कहीं जाएगा, तब इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा। यह एंगल 180 बनेगा जब हमें यहाँ पे मिनट हैंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना होगा, खाली यह आप ध्यान दीजिए। 120 ट्रेवल करेगा तो एंगल 0 हो जाएगा। उसके बाद में वह कितना ट्रेवल करेगा, 180 और ट्रेवल करेगा, तब तो दोनों के आर्म्स के बीच में एंगल 180 रह जाए, 180 रहेगा। इसका मतलब मिनट हैंड को जो टोटल ट्रेवल करना है वह कितना करना है, 300। कितनी स्पीड से, 5.5। आंसर आपके सामने है, खाली कैलकुलेटिव पार्ट बचा हुआ है। चलिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 3000 डिवाइडेड बाई 55, 5 से काट देंगे, 11 600। तो 600 डिवाइडेड बाई 11, इसका मतलब कितना, 54 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट इस समय की बात कर रहा है। मतलब यह टाइम क्या होने वाला है, इसका मतलब 4:54 सही 6/11, यह एक ऐसा टाइम होगा 4 से 5 के बीच में जब दोनों आर्म्स के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट सेम था। हमने जो चीज सीखी है खाली हमें वही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी, 90 के लिए अलग, 180 के लिए अलग, लेकिन मैं यही कहूंगा ट्रिक्स में भागने से अच्छा है खाली आप यह देखिए मिनट हैंड को ट्रेवल कितना करना है, डिवाइडेड बाई 5.5, क्योंकि हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ी थी 5.5 की होती है, और जो भी आए वो आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इस केस का आंसर होने वाला है ए, 4:54 सही 6/11 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी क्वेश्चन था। देखिए राइट आंसर क्या कहता है, ए, बिल्कुल सही। हमने 90 डिग्री की भी प्रॉब्लम देखी, 180 की भी देखी। आइए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जो
कई बार यह भी सामने आती है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल कोइंसाइड। मतलब कब दोनों, मतलब दोनों हैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। क्वेश्चन किसी भी लूप में आ सकता है, ओवरलैप, कोइंसाइड, या फिर 0 डिग्री दोनों के बीच में एंगल रह जाए। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस आपके सामने मैं रखता हूं, यदि आप ट्राई करना चाहें तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है। तो आप यह देखिए, सबसे पहले हमें घड़ी में क्या बजा लेना है। आप घड़ी में सबसे पहले बजा लीजिए 8। बिल्कुल। अभी एंगल कितना है, देखिए घड़ी जो चलने की दिशा है वह तो क्लॉकवाइज ही रहेगी, तो एंगल कितना है, पहले अंदर का एंगल निकालें तो क्या है। मैंने आपको सिंपल बताया है, 8 मतलब 8 इंटू 30, इसका मतलब 240 डिग्री का एंगल है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह एंगल कितना है, 240 डिग्री का है। जब यह एंगल 240 का है तो हमें सिंपल क्या क्या ध्यान रखना है, 240 डिग्री ट्रेवल कराना है। जब जैसे ही मिनट हैंड 240 ट्रेवल करेगा, मिनट हैंड 240 ट्रेवल कर जाएगा, मिनट हैंड यदि 240 ट्रेवल करता है तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, या फिर दोनों आर्म्स के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन जाएगा। तो सिंपल 240 डिवाइडेड बाई क्या, वही चीज, स्पीड। स्पीड रिलेटिव स्पीड, स्पीड का मतलब क्लॉक में जब भी हम स्पीड देख रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड किसकी किसकी, आर हैंड की और मिनट हैंड की। तो 5.5 से इस 240 को डिवाइड कर देना है, मतलब 2400 डिवाइडेड बाई 55। देख लीजिए, काट दीजिए इसे, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। 480 डिवाइडेड बाई 11, 43 सही 7/11। इसका मतलब 8:43 सही 7/11, या ऐसा टाइम होने वाला है जिस टाइम पर दोनों हैंड्स कोइंसाइड कर जाएंगे, या फिर दोनों आर्म्स के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो केवल आपको इसी डिग्री के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको करा दिए, और कोई दूसरे डिग्री भी पूछा जाए तो हमें यह देखना है कि मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो इसका मतलब आंसर आपके सामने है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी, बिल्कुल। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस क्लॉक से आते हैं। क्लॉक में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने 3 वीडियो में आपके सामने कवर किए हैं। आपको पिछले कॉन्सेप्ट यदि रिवाइज करने हो तो आप पिछली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।